हाँ तो प्यारे बच्चों, many of you have requested for the video on lines and angles, Heron's formula, and even I'm getting requests from 11th, 12th, and so on. But tomorrow is your maths exam for class ninth. The chapters are lines and angles and Heron's. Now, one important point before I start to teach you on these two chapters, I'm not taking just the important questions. Please understand. Last time, what happened? I taught you 2 days or 3 days back before the exam, and somehow some of the questions came in the exam, and people were happy, very happy. तो प्लीज बी वेयर दैट अगर मैं कुछ करा रहा हूं तो जरूरी नहीं है वो ही एग्जाम में आएंगे। मैं वो करा रहा हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है कि ज्यादातर एग्जाम्स में, मिड टर्म्स में या फिर मैंने ऑब्जर्व करी। ठीक है, तो आप पूरा पढ़िए। ठीक है, मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ भी शेयर कर रहा हूँ जिसमें सारे सॉल्यूशंस हैं अच्छे से सॉल्व पर्सनली बाय मी। तो काइंडली गो थ्रू दैट लिंक ऑल्सो। इट्स प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू टीच बोथ द चैप्टर्स विद इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। जितने ज्यादा हम क्वेश्चंस कर पाएंगे हम उतना करेंगे। तो लेकिन ये क्वेश्चंस तो आप अच्छे से करें ही, बाकी आप करें अपने 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 तरफ से। ठीक है, तो इवन ऑन संडे I'm going to teach you, I know, and that too free of cost, but okay. So let's start. So over here, let me share the screen. I hope you can see the screen. Let me not distract you with my beautiful face. So let me switch it off. Okay. So lines and angles, this beautiful chapter that everyone is scared of, has only 11 questions in the exercise, and that are worrisome for students, some students, right? तो लेट्स स्टार्ट विद द थ्योरम। सबसे पहला थ्योरम है ए। दो थ्योरम है पूरे चैप्टर में प्यारे बच्चों, सो वी शुड नो दीज थ्योरम्स। So let's start with the first one. If two lines intersect, then the vertically opposite angles are equal. So इसमें क्या करना है, आपको दो लाइन बना रही है और मैं थोड़ा सा फास्ट रहूंगा, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें अगर आपके लिए फास्ट हो रहा है तो। So there are two lines, let's say AB and CD. आपको क्या दे रखा है, टू लाइंस इंटरसेक्ट, सो देयर आर टू लाइंस व्हिच आर इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब प्यारे बच्चों which intersect, so AB and CD are intersecting lines, intersecting lines। जैसे आप और आपका खेलना हमेशा मिलता रहता है ना, तो इंटरसेक्टिंग। व्हाट नीड्स टू बी प्रूव्ड, आपको प्रूव करना है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट रिमेंबर, और ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए आप बिल्कुल इसको 1 दे सकते हैं, इसको 2 दे दो, इसको 3, इसको 4। मतलब आपको प्रूव करना है एंगल इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो पहला थ्योरम हमारा ये है। चलो तो देखते हैं कैसे करना है। प्यारे बच्चों, अगर आपको पता हो कि ये जो होता है ये लीनियर पेयर होता है सेमी सर्कल, सो एंगल 1 प्लस एंगल 2 विल बी 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर, right? And similarly, you take 1 and 4. Sir, why 1 and 4? I will explain in a moment. 1 and 4 is also equal to 180 degree, reason being linear pair. Now put it as first equation, this is second equation. Now if you remember Euclid, if you have done Euclid geometry in your class in school, things which are equal to the same thing, प्यारे बच्चों, are equal to one another. So from 1 and 2 you can say, from 1 ऐसे arrow नहीं बनाने, from 1 and 2 you can say that angle 1 plus angle 2 will be equal to angle 1 plus angle 4. And can you observe that angle 1 is same on both sides? That's why हमने इस तरीके से सम लिया था ताकि 1 कैंसिल आउट हो जाए। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो कैन यू सी, आपने एक पार्ट प्रूव कर दिया है, दूसरा पार्ट आपको प्रूव नहीं करना है, लिखना है सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। तो पहला थ्योरम डन एंड डस्टेड। ओके, so this is the first theorem. Let's move on to the second theorem. Sir, बुक में तो नहीं है सेकंड थ्योरम, आप कौन सा सेकंड थ्योरम की बात करें? अरे ये वाला एग्जांपल बाबू, ये वाला एग्जांपल थ्योरम की तरह पढ़ो ना। एग्जांपल नंबर 5। If a transversal intersect two lines such that bisectors of a pair of corresponding angles are parallel, then prove that the two lines are parallel। देखो भाई, आई डोंट केयर कि आपके मिड टर्म में आता है, आपके पीटी में आता है, कहीं आता है, मुझे तो पता है कि भाई ये क्वेश्चन अच्छा है। तो if I am your teacher, I will definitely give you this question in your paper. I don't know who has made the paper, whatever is there, but you should know कि आपको अपना बेस्ट ट्राई करना है, राइट? सो आपको क्या दे रखा है बच्चे? गिवन इज दैट द टू लाइंस आपको पैरेलल प्रूव करना है। इस बार ये दोनों पैरेलल प्रूव करना है, लेकिन आपको कुछ और भी गिवन है, बाइसेक्टर्स ऑफ अ पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर पैरेलल। अब कुछ बच्चों को कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स नहीं पता होंगे। देखो, एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो यहाँ है, राइट, ये वाला, तो इसका बाइसेक्टर। एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ है तो इसका बाइसेक्टर। कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर मान लो ये एम एन है, ये है पी क्यू, ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इट इज डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। So given is AB is parallel to CD. What needs to be proved?
टू प्रूव इज ओ ओ ओ ओ माय बैड माय बैड माय बैड, गिवन ये नहीं है, वो तो प्रूव करना है। गिवन है कि एम एन इज पैरेलल टू पी क्यू, बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, देखो यहाँ पे बाइसेक्टर्स पैरेलल हैं, प्रूव क्या करना है कि लाइंस पैरेलल। तो टू प्रूव में आप क्या लिखेंगे, टू प्रूव में यू विल राइट ए बी पैरेलल टू सी डी। अब देखो कैसे होता है पैरेलल। सबसे पहले एक लॉजिक समझो पैरेलल। अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, लाइंस पैरेलल, पैरेलल का सिंबल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, और अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होती हैं, राइट। तो अब आप क्या करेंगे इसमें, देखते हैं किस तरीके से हम इसको प्रूव करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएं, इसको कुछ भी नाम दे, तो मैं तो हमेशा नाम देता हूँ, सो दैट इट इज कन्वीनियंट फॉर अस, डायग्राम में यू हैव टू शो दो। ओके, नाउ you know that angle 1 is equal to angle 2, ये गिवन है। बाइसेक्टेड है, एंगल 3 is equal to angle 4, ये भी गिवन है। और प्यारे बच्चों, एम एन पैरेलल है पी क्यू के, एम एन पैरेलल है पी क्यू के, एम एन पैरेलल है पी क्यू के। ऐसे ट्रांसवर्सल जा रही है, देखो ट्रांसवर्सल, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, क्योंकि एम एन पैरेलल है पी क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। इसका लॉजिक क्या था, गिवन है आपको, ये यूज इतना नहीं करना, लेकिन अभी समझ में आएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, मान लो मैंने इधर ट्वाइस कर दिया, तो इधर भी ट्वाइस होगा। अब प्यारे बच्चों मुझे ये बताओ, अगर आप ट्वाइस करते हैं 1 का, ये दोनों बराबर है, ट्वाइस करेंगे तो पूरा बन जाएगा, पूरा बन जाएगा। मान लो इसको कुछ नाम दे दो, इसको नाम दे देते हैं हम ई और एफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी एम ई, क्योंकि आप ट्वाइस करेंगे तो बी एम ई बन जाएगा, और इसका पूरा ट्वाइस करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये एम पी डी। अब ध्यान से देखें प्यारे बच्चों, ये पूरा एंगल और ये पूरा, ये ट्वाइस करने पे पूरा कैसे बन गया कि दोनों बराबर थे, राइट। यूक्लिड, थिंग्स which are double of the same thing are equal to one another, right on. Okay, so angle bm is equal to angle mpd, these two are equal, so that's which are corresponding angles। और मैंने अभी बताया था कि अगर corresponding angles equal है तो lines parallel होती हैं, that implies ab parallel to cd। एक बार में नहीं आएगा, दो बार में नहीं आएगा, तीसरी बार में तो आना होगा ना। तो इसीलिए आप इसको 3 बार करें, 2 बार करें, लेकिन बार बार करें। ओके, चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये तो हमने थ्योरम्स की बात कर ली, एक्सरसाइज की तरफ। ये वाला क्वेश्चन अच्छा लगता है मेरे को, अच्छा लगता है मतलब कि मैं बार बार देखता हूँ पेपर में। चलो तो अब इस वाले को देखते हैं। एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन टू यू प्यारे बच्चों, दिस इज गिवन टू यू। What needs to be proved? To prove angle PQS is equal to this angle PQS is equal to angle PRT। बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर से मैं अपने हिसाब से एंगल नाम दे देता हूँ, 1 2 3 4। क्या दे रखा है आपको कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, राइट, ये दे रखा है। और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। ये देखो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 दे रखा है, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 प्रूव करना है। अब देखो बच्चों, इसमें 2 बार लीनियर पेयर लग सकता है, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। अभी अभी ऐसा एक क्वेश्चन भी किया था, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180। This is a linear pair. Remember, in the bracket, you write the reason, full form, proper linear pair. Both are equal to 180, so both are equal to the same thing. And Euclid says that things which are equal to the same thing are equal to one another. अगर दोनों इक्वेशन 180 के बराबर हैं तो आपस में बराबर होंगे। एंड गेस व्हाट, यू कैन राइट एंगल 1 एज एंगल 2, राइट, क्योंकि दोनों बराबर हैं। ऐसा अभी एक थ्योरम प्रूव कराया था इसी तरीके से। एंगल 2 से कैंसिल, दैट मीन्स एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। क्या यही प्रूव करना था? बिल्कुल करना था, हेंस होगा। अगर आप 1 2 3 4 नेम यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखें, आपको प्यारे बच्चे, you have to then show it in the diagram. You cannot just use the numbers and you cannot depict it in the diagram. You have to show it in the diagram. I hope this question is clear to you. Let's move on to the next one. देखें और क्या आज हमने सेलेक्ट किए हैं। देखो बच्चे, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ रखे हैं। मैं फिफ्थ वाला करा रहा हूँ, सिक्स वाला आप कर लेना, बिकॉज लैक ऑफ टाइम इज देयर, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये सिक्स भी कर लेना। पीओ क्यू, ऐसे ऐसे डायग्राम है, आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव एंगल आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ये प्रूव करना है। तो इसको एक तरीके से क्या प्रूव करना है, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस इक्वल टू एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है भाई। ये चीज एक तरीके से ये बात होगी, ट्वाइस इधर चले गया, तो ये प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे इसका प्रूव, देखो ध्यान से, डायग्राम माइंड में रखते हुए। अच्छा बच्चे, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, मतलब दोनों बराबर होंगे, तो मतलब मैं कह सकता हूँ एंगल पी ओ आर इक्वल टू एंगल आर ओ क्यू, या फिर क्यू आर। क्यू बराबर है कि दोनों 90 के बराबर। लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं चाहिए प्रूफ में, ये देख लो या फिर ये देख लो। अब वो क्या हो, इसकी तरह बनाएंगे। पीओ आर का अगर मैं तोड़ो तो इन दोनों का जोड़ होगा बच्चों, यस बिल्कुल, पीओ एस प्लस आर ओ एस। थोड़ा थोड़ा बात बनने लगी, देखो पीओ एस है, आर ओ एस है, प्रूफ में आएगा आएगा। ओके, क्यू आर,
अरे ये क्यू आर तो कहीं नहीं है, इसको कैसे तोड़ें? आप क्या करो, इस पूरे में से इसको, इस वाले पार्ट को हटा। अगर इस पूरे में से इस वाले पार्ट को मैं हटाऊंगा तो ये आएगा, क्यू आर लिख सकते हैं फिर हम, राइट? तो क्यू ओ एस, मतलब इस पूरे क्यू ओ एस में से मैं आर ओ एस को घटा दूंगा। सर आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दिस इज रिक्वायर्ड माई प्रूफ। चेक, क्यू एस आ गया है भाई, और आर ओ एस 2 बार चाहिए था, वो भी आ चुका है, वो अभी हम शिफ्टिंग करेंगे, इसको कर देंगे। चलो, तो आर ओ एस फ्रॉम द राइट हैंड साइड विल कम टू द लेफ्ट हैंड साइड, नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड द पॉजिटिव गाय विल कम नेगेटिव। So this is twice of angle ROS is equal to angle QoS minus angle POS. Angle ROS equal to half of angle QoS minus angle POS. Okay, and hence proved. Hence proved. Okay, so angle ROS equal to half of angle QoS minus angle POS. इसको twice ऐसे करके कर लें या फिर ऐसे कर लें, यही आपको प्रूव करना। तो एक दो बार करें, अगर नहीं आया तो आ जाएगा। चलो तो नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं, और अगली एक्सरसाइज में देखो भाई, ये वाला एग्जाम्पल भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस बहुत हैं। अगर आप देखेंगे तो स्कूल में मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत कराए हैं। लेट मी चेंज द क्वेश्चन, एग्जाम्पलर पूरी सॉल्व कर दिया, आरडी के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो देखो भाई, ये इसके पैरेलल है, आपको ये दोनों दे रखा है, आपको पता है ना एक्स एम वाई क्या होगा। सीधा एक ट्रिक बता दूं पहले, अगर एमसीक्यूज में आता है तो, कि ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों का सम होता है। अगर मतलब कि एंगल एक्स एम वाई जो होगा वो क्या होगा, 135 प्लस 45, 40 होगा, तो ये 175 होगा। आंसर तो ये है सीधा। लेकिन कैसे आया आप देख लो। पहले यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करा हमने। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्या किया बच्चे आपने? कंस्ट्रक्शन किया ए बी पैरेलल टू पी क्यू, ये कंस्ट्रक्शन किया। और गिवन क्या है आपको? आपको गिवन है कि ये दोनों पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अरे ये भी पी क्यू के पैरेलल, ये भी पी क्यू के पैरेलल, मतलब आपस में तीनों पैरेलल है, इसका मतलब तीनों पैरेलल। पहला स्टेप तो ये होना ही चाहिए, क्योंकि अब आप कोई सी भी प्रॉपर्टी लगा सकते हो, तीनों पैरेलल हो गए, ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ठीक है, अच्छा अब क्या है? अब क्या है? अरे अरे, एक गड़बड़ हो गया भाई, एक गड़बड़ हो गया, एक गड़बड़ हो गया। ये वाली ट्रिक इसमें नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी अभी हम बताएंगे। क्योंकि ये 135 अगर इधर होता तो वो वाली ट्रिक लग पाती। ठीक है, इसमें ये वाली ट्रिक नहीं लगेगी बच्चे। ओके, आई विल टेल यू व्हाट क्वेश्चन आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्रिक वाला। इधर आ जाओगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों का सम जो होता है 180 होता है को इंटीरियर एंगल से, वी ऑल नो राइट। तो अगर मान लो ये 1 है, ये 2 एंगल है, तो आपको पता है एंगल 1 प्लस 135 का सम 180 होगा को इंटीरियर एंगल से। ब्रैकेट में आप लिखेंगे को इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 कितना हो जाएगा? 180 में से आप 135 को माइनस करें, दिस विल व्हाट 45। सो एंगल 1 आ गया 45 डिग्री, राइट? एंगल 1 आ गया 45 डिग्री। आपको पूरा बताना है, पूरा एंगल। अब एंगल 2 भी निकालने, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो एंगल 2 विल बी 40 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 कर दें, क्योंकि पूरा एंगल पूछा है, तो 45 प्लस 40 विल बी 85। तो 85 डिग्री विल बी द आंसर। सर आप कौन सी वाली ट्रिक कर रहे थे? देखो बच्चे, अगर ये 135 इधर की तरफ होता तो आप वो वाली ट्रिक लगा सकते थे। क्यों? क्योंकि इन दोनों का सम कैसे हो जाता है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ठीक है, लेकिन आप उसमें ना जाए, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन में इंसर्ट ही कर ले, अभी इतने काफी। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल में करवा दिया आपको। तो आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को बच्चे इतने अच्छे अच्छे तरीके से करके लाते हैं कि मुझे बड़ा मजा आता है उनके पेपर चेक करने में। राइट, ट्यूशन में पढ़ते हैं अलग तरीके से, बड़ा मजा आता है, अलग अलग टीचर अलग तरीके से कराते हैं, उनका आंसर चेक करने में। तो देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे करना है। देखो भाई, एनसीईआरटी तो कहता है कि भाई ऐसा है, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लो पैरेलल। ठीक है, आपको यहाँ पे ये वाला एंगल निकालना है। क्वेश्चन, पहली बात क्वेश्चन क्या है कि क्यू आर एस एंगल निकालो। ठीक है, 60 डिग्री आता है, बच्चों को रट गया है तो। ठीक है, तो आप क्या करें, यहाँ पे एम एन बना ले। कंस्ट्रक्शन में क्या लिखें? अगेन पहले की तरह, बिल्कुल अभी जो करा उसकी तरह, ड्रॉ एम एन। आप एक ही के पैरेलल बना सकते हैं, बस पी क्यू के बना ले या फिर एस टी के। और गिवन क्या आपको ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में गिवन है पी क्यू पैरेलल एस टी के, पी क्यू पैरेलल एस टी के। फिर से देखो, ये भी पी क्यू के पैरेलल, ये भी पी क्यू के पैरेलल, आपस में पैरेलल, तो तीनों पैरेलल हो गए। अब आप प्रॉपर्टी दबा के कोई सी भी प्रॉपर्टी लगाओ भाई, कोई टेंशन। कैसे लगेगी प्रॉपर्टी? देखो भाई, इन दो पी क्यू एम एन पैरेलल है, तो ये को इंटीरियर एंगल फिर से ये 110 है, तो ये 70 आएगा। ठीक है, कैसे? चलो नाम दे देते हैं इसको, 1 2 3। तो एंगल 1 प्लस 110 डिग्री विल 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स। प्लीज माइंड माई हैंड राइटिंग, जो बहुत इंटेलिजेंट लोग होते हैं उनकी हैंड राइटिंग बहुत बुरी होती है, ठीक है ना? आई नो। ओके, नाउ एंगल 3 प्लस 180 डिग्री, angle 3 plus sorry 130 degree will be equal to 180 degree again. So angle 3 will be 180 minus 130, that will be 50 degree, right? So angle 3 भी आ गया 50 डिग्री। ठीक है, ये आ गया 50 डिग्री, ये आ गया हमारा, अभी कितना है 70 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 2 निकालना है, तो एंगल 2 प्लस 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री विल इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, सेमी सर्कल बन रहा है, और क्योंकि तीन एंगल तो आप लीनियर
पेयर नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। ध्यान रहे, बच्चे रटते हैं ऐसी चीजें। पेयर में दो होते हैं। ये हो जाएगा 120 स्ट्रेट एंगल, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे जाएंगे। तो एंगल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 120, बोला था ना, तो 60 डिग्री आएगा, तो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ इट नीड्स टू बी डन। फिफ्थ वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ट्राई कर लेना, ये भी अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल बनाना चाहिए। तो ये आपका चैप्टर फिनिश विद इन आई गेस 15 to 20 मिनट्स, आई डोंट नो। चलो, अब आ जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन हीरोन हीरोन। देखो बच्चे, फिर से मैं बोल रहा हूँ बच्चे कि इट्स नेवर इनफ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स, बट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट कि जितना कर पाए उतना। क्योंकि कुछ बच्चे हैं जो एंड टाइम पे उठते हैं, क्योंकि उन्हें पूरे साल टाइम नहीं मिलना होता, उनको झाड़ू पोछा करना होता है, बर्तन धोने होते हैं, राइट। तो इस वजह से वो एंड टाइम पे पढ़ते हैं। ठीक है, हम भी पढ़े थे। चलो, तो आगे करते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। तो लेट्स से देयर इज अ ट्राइंगल जिनके साइड्स एबीसी हैं। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी। सेमी पेरीमीटर क्या होगा, P/2। एंड हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर एरिया निकालना है किसी का, तो एस एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। ये फॉर्मूला कहता है। एक दो क्वेश्चन इस पे करा देते हैं आपको, ये बढ़िया वाले क्वेश्चन। ये वाला करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, रेशियो वाला। सो जब भी रेशियो होता है साइड्स में, यू पुट एक्स विद इट। सो लेट द साइड्स, देखो साइड्स दे रखे हैं, लेट द साइड्स बी 3x, 5x एंड 7x, राइट। एंड इट्स पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री का सम। तो साइड्स का सम, तो ये 3x है, मान लो ये 5x है, 7x है, तो इन सब का सम कर देते हैं। 3x प्लस 5x प्लस 7x इक्वल टू 300। तो भाई 5 7 12, 12 3 15, 15x इक्वल 300। एक्स के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 15 टू जा होता है प्यारे बच्चे 30, और जीरो तो जीरो लगा दिया, एक्स की वैल्यू 20। याद रहे, एक्स की वैल्यू 20 आई है तो साइड सब निकल सकती हैं आपकी। आप एक्स की वैल्यू डाल दें, 3 into 20, 3x मतलब 3 into 20 60। 5x, 5x मतलब 5 into 20, दैट इज 100। एंड 7x, 7x मतलब 7 into 20, दैट इज 140। नाउ लेट्स अप्लाई हीरोन्स फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एरिया। एरिया निकाल लेते हैं। एरिया को क्षेत्रफल कहते हैं क्या हिंदी में, बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है, यस और नो। और कमेंट में आप लोग टाइप करेंगे ऑसम, ओके, सो दैट माय हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ। आई कैन सी कि आप लोग पढ़ें। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ होता है, पेरीमीटर तो गिवन है 300, का हाफ कर लो 150। तो यहाँ पे 150 वैल्यू डालें। एस माइनस ए मतलब कि 150 में से आप एक साइड को माइनस करें। एस माइनस बी मतलब 150 में से आप दूसरी साइड माइनस करें, एंड 150 माइनस 140 करें। नाउ 150, 150 minus 60 is 90, this is 50, this is 10। मैं सब बच्चों को कहता हूँ, जब भी ऐसे करना होता है, आपने क्लास 8 में पढ़ा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, जिसमें आप स्क्वायर रूट निकालना सीखते थे। तो अगर आपको ऐसे याद नहीं है तो आप क्या करें, नंबर्स को लिख लें और सारे जीरोस बाद में लिख दें। कितने जीरोस लिख रहे हैं, 4 जीरोस, राइट। अब देखो 4 जीरोस हैं तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 जीरो बाहर निकलेंगे। 4 हैं तो 2, 6 हैं तो 3, ऐसे बाहर निकलेंगे। अब इनको तोड़ दें, आप जो टेबल आपको आता है उनमें तोड़ें। 15 3 into 5, 9 में आपको 3 into 3 आता है, मान लो 5, 1 लिखो ना लिखो वैसे। अब देखो पेयर किस किसका बन रहा है, उसको बाहर निकालें। 3 का पेयर बन रहा है तो बाहर आके एक 3 रह जाए, एक 3 बाहर आके एक बन जाता है, याद आ रहा होगा। 5 into 5 तो बाहर आके एक बन जाता है, अंदर क्या रह गया, √3 into 1 √3। तो कितना हो जाएगा, 1500 √3 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, जो भी दे रखे हैं वो आप लिख। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। रेशियो वाले क्वेश्चन ऑफन आर आस्क्ड इन द एग्जाम दैट आई हैव सीन। तो आई डोंट नो क्या पता आ जाए, तो इसलिए आप ये वाला क्वेश्चन भी खुद से ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 5 भी आप ऐसे ट्राई करें। मैं आगे की तरफ आ रहा हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज देयर, आइसोसेलेस मतलब जिसमें दो साइड इक्वल हो। अब वो कोई सी भी दो साइड इक्वल हो सकती हैं पहले बच्चों। तो लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल इसमें इक्वल साइड्स 12 12 हैं, तो तीसरी साइड नहीं पता है, लेट्स से एक्स है। तो बाउंड्रीज का सम दैट इज पेरीमीटर आपको दे रखा है 30, सो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा आपका। देखो थोड़ा फास्ट हो रहा है तो आप बार बार सेशन को देखें एंड यू गो थ्रू इट। एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी क्वेश्चन आ जाएंगे। इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी। तीनों साइड्स पता है क्या, एरिया नहीं निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। पेरीमीटर 30 है, सेमी पेरीमीटर इसका हाफ होता है, तो 15 हो जाएगा। एस माइनस ए, एस माइनस, देखो कुछ बच्चों को दिक्कत होती है फॉर्मूले के अंदर लिखने में, तो बाहर लिख लो पहले। एस माइनस ए मतलब एक साइड माइनस कर लो। आप किसी को भी एबीसी ले सकते हो, ठीक है, किसी को भी एबीसी ले सकते हो। एस माइनस सी, तो 15 - 6 दैट इज 9। लेट्स फाइंड द एरिया नाउ। एरिया विल बी, आई नो मेरी स्पीड तेज चल रही है, यू नो व्हाई, बिकॉज प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस टू बी डन। एस माइनस सी, तो दिस विल बी एस। एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है 15। S minus B, S minus B, S minus A is 3, S minus B is 3, this is 9। अरे प्यारे बच्चे, 3 3 9, 3 3 9, तो 9 दो बन रहे हैं, बाहर आके एक रह जाएगा।
और 15 को अगर आप तोड़ भी लें 3 into 5 में, वो बाहर तो आ नहीं पाएगा क्योंकि 3 into 5 अकेला अकेला है, तो पेयर होने चाहिए था। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। विद इन सेकेंड्स वी हैव डन दिस। ओके, आई होप आपको आ रहा हो। बार बार इनको करें। क्वेश्चन नंबर 4 आप होमवर्क में ट्राई करना, खुद से हो जाएगा। अब प्यारे बच्चे, आई एम गोइंग टू पिक सम एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। यस, द सो कॉल्ड एग्जाम्पलर विच इज वेरी वेरी पॉपुलर दीज डेज। हेरॉन्स फॉर्मूला के कुछ एग्जाम्पल करा दे रहे हैं, करने आपको लाइंस के एंगल्स के भी सही है, लेकिन हम हेरॉन्स फॉर्मूला के करा दे रहे हैं पहले। देखो भाई, इक्वल ट्रायंगल जो है, इक्वल ट्रायंगल के बारे में आपको थोड़ा पता होना चाहिए। इक्वल ट्रायंगल क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स बराबर हो, बच्चों को यही पता है। और जिसके तीनों एंगल 60 हो, बच्चों को बस यही पता है, और भी पता होना चाहिए क्या? इक्वल ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4 a² होता है। ए यहाँ पे साइड होती है। मान लो मैं एक इक्वल ट्रायंगल देता हूँ, जिसकी जो साइड है वो 4 4 4 है, तो इसका एरिया निकालना है, तो √3/4 a², 4 into 4 स्क्वायर मतलब 2 बार मल्टीप्लाई, 4 से 4 कटा, 4√3 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया। तो ये फॉर्मूला आपको याद है, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड ऑफ इक्वल ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं क्लास 9th के लिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी। कि इसका जो ऑल्टीट्यूड होता है प्यारे बच्चों, ये हमेशा इसका फॉर्मूला होता है √3/2a। मैंने क्लास में डिराइव कराया, अभी मैं ड्राइव नहीं करा रहा हूँ, सीधा बता रहा हूँ। अगर मान लो आपके पास ये 4 4 4 है, आपसे ऑल्टीट्यूड पूछ ले, तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा? इसमें आप क्या करें, 4 का गुना कर दें, ए मतलब 4, तो ये क्या हो जाएगा 2√3, मतलब इसका जो हाइट होगी वो 2√3 होगी। सीधा फॉर्मूला, डन एंड डस्टेड। आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्पलर में मिलेंगे। एग्जाम्पलर उठाएं, उससे कुछ क्वेश्चन बनाएं, कोई डाउट आए तो हमको भिजवाएं। अरे ये वाला तो रहेंगे, ठीक है। तो इतना ही रख रहे हैं, ठीक है। फिर ज्यादा कराएंगे तो ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। इतना पढ़ लो, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, चलो तो ऑल द बेस्ट। डोंट फॉरगेट टू कमेंट ऑसम। आई विल लाइक योर कमेंट। टाटा बाय बाय। अरे सब्सक्राइब जो करते हो ना, वो भी कर देना, हमें थोड़ा धनराशि मिल जाए, का पता इन द फ्यूचर। चलो बाय बाय।